साथियों नमस्कार। मैं आज फिर आपके मध्य 3 मुद्दे लेकर लाइव हुआ हूँ, 3 इशू लेकर लाइव हुआ हूँ। वो 3 इशू क्या हैं वो मैं नंबर वाइज आपको बताऊंगा। जो साथी लाइव आ सकते हैं वो लाइव आएं, और अगर मैंने बात सही कही है तो मेरा समर्थन करें। अगर किसी मुद्दे पर मैं गलत हूं तो मुझे वो भी बताएं। तो साथियों, बीच में लाइट चली गई थी, इसलिए ये जो मैं पहले लाइव आया था वो बीच में चर्चा खत्म हो गई थी। साथियों, मेरा पहला मुद्दा है कि सरकार का शराब के ठेके जो खोले गए हैं पूरे देश में, शराब के ठेके खोलने पर सरकार का विरोध क्यों नहीं? मेरा पहला सवाल है कि शराब के ठेके जो देश में खोले गए हैं, इस मुद्दे पर सरकार का विरोध क्यों नहीं? साथियों, मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों के कारण देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, वह शराब के ठेके बंद किए गए थे। क्या उन परिस्थितियों में कोई बदलाव? तो मैं यही पूछ रहा हूं, क्या उन परिस्थितियों में कोई बदलाव आया है? क्या देश खत्म हो, या जब शराब के ठेके बंद किए गए थे, लॉकडाउन किया गया था, क्या उस समय में और आज के समय में कोरोना संक्रमित मरीज कम हुए हैं देश में? अगर देश में कोरोना संक्रमित मरीज या वायरस देश से बिल्कुल खत्म है, तो मैं शराब के ठेके खोलने का समर्थन करूंगा कि ठीक है, शराब के ठेके पहले चलते थे तो अब भी खोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं निजी तौर पे शराबबंदी का, लेकिन वो एक विषय है। यहां पे जो विषय है, क्योंकि पूरे देश में केवल 2 राज्यों को छोड़ के जब पूरे देश में वैध तौर पे शराब बिकती है, तो हम उस पे ही बात करें। अगर संक्रमण खत्म हो गया है तो शराब के ठेके खोलना उचित है, लेकिन अगर संक्रमित मरीज भी कम नहीं हुए और ना ही कोरोना संक्रमण बिल्कुल खत्म हुआ है, बल्कि उल्टा पूरे देश में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़े। जब बढ़े हैं, पूरे देश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है, बल्कि और ज्यादा बढ़ के सामने आ रहा है, तो उस स्थिति में शराब के ठेके खोलना, क्या इससे देश को दोबारा इस महामारी के लिए दोबारा जनता को इसकी तरफ नहीं फेंका जा रहा? जो शराब है वो तो शराब के पे जाएंगे जब आपने खोल दिए तो, और वहां पे जब जाएंगे तो संक्रमण बढ़ने की आशंका रहेगी ही रहेगी, और जब उनको संक्रमण होगा तो वो अपने मोहल्ले में भी, अपने घर पे भी जाएंगे, वो किसी दूसरे को भी वो संक्रमण देंगे। तो कहां ये शराब के ठेके खोलना उचित है?
अगर उचित है तो तथ्यों के साथ बताएं, बगैर तथ्यों के कोई बात न करें। मैं आपको बिल्कुल तथ्यों पे आधारित बात करता हूं, देश हित की बात करता हूं, हमेशा जो देश के लिए जरूरी है वो बात करता हूं। एक कल मेरे साथी एक नरेंद्र कुमार रमेश कौशिक जी की आईडी पे उनका जो पेज है उस पेज पे वो हैं, तो मेरा उन्होंने विरोध किया। उन्होंने हर मुद्दे पर मुझे ये कहा कि आपकी तो आदत है, आपको तो बोलना इस तरह है, शराब की ना सरकार की कोई अच्छी बात आपको दिखाई ही नहीं देती। हमने सरकार का समर्थन किया है, बहुत मुद्दों पे समर्थन किया है, जो देश हित में उसका समर्थन किया है। लॉकडाउन का हमने पूरी तरह समर्थन किया क्योंकि वो जरूरी था, चाहे वो देर से जो कदम उठाने चाहिए थे, चाहे वो देर से उठाया गया, लेकिन वो देश हित में था और जरूरी था, हमने उसका समर्थन किया। तो अगर मरीज खत्म नहीं हुए हैं, बढ़ रहे हैं, तो शराब के ठेके भी बंद रहने चाहिए। दूसरा मेरा मुद्दा था गरीब प्रवासियों की मौत पर। गरीब प्रवासी चाहे कहीं भी मरे हों, चाहे वो रेल की पटरी पे मालगाड़ी से कटकर मरे, चाहे वो सड़क पे किसी हादसे से अपने राज्यों को जाते हुए मरे, चाहे वो भूख के कारण रोड पर रास्ते में कहीं चलते हुए मरे, क्या ये उनका मरना, इस पे सवाल नहीं उठाने चाहिए? ये किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? मैं इस देश के मध्यम वर्गीय लोगों का, किसानों का, समाज सेवी संस्थाओं का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने 1.5 महीने तक गरीब प्रवासियों को खाना खिला दिया। लेकिन हर आदमी की जेब की अपनी एक लिमिट होती है, कब तक वो बेचारे खिला पाएंगे? जब हम लोग टैक्स सरकार को देते हैं, जीएसटी के रूप में हम देते हैं, इनकम टैक्स के रूप में हम देते हैं, हर तरह के का टैक्स हम लोग देते हैं। जब हम लोग ये टैक्स देते हैं तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जबकि कहते हैं कि देश के पास 2.5 से 3 साल का राशन होता है। कोई आपदा आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई अकाल आ जाए देश के ऊपर, तो उस केस में सरकार 2.5 से 3 साल तक पूरे देश की जनता को राशन खिला सकती है। लेकिन यहां तो आपके सामने है, इसमें किसी एक राज्य विशेष की बात नहीं, ये मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। आप देखिए, हर राज्य से जो प्रवासी गरीब बेचारे काम की उसमें अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में गए थे, आज उन राज्यों में इस लॉकडाउन के कारण वो फंस गए, उनकी मजदूरी बंद हो गई, तो वह कहां जाएं वो लोग? उनको खाना जब तक जनता से, समाज सेवी संस्थाओं से बना इन्होंने खिलाया। अब केवल 4-5 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा कई जगह 15 दिन हो गए होंगे, जब समाज सेवी संस्थाएं या मध्यम वर्गीय व्यापारी अपने एंड पर खुद अपने परिवार के लिए खाना मुहैया करवाने की परेशानी महसूस करने लगे, तो उन्होंने पहले अपने परिवार का सोचा, वो अब कहां से इनका पेट भरे बेचारे गरीब प्रवासियों का। तो अब जिम्मेदारी सरकार की बनती थी। फिर सरकार क्या ये जिम्मेदारी निभा पाई? अगर नहीं निभा पाई तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या अमेरिका इनको खाना खिलाने आएगा? क्या पाकिस्तान इनको खाना खिलाने आएगा? अरे जब हमारे देश में पैदा हुए हैं, हमारे सभी संसाधनों पर उनका हक है और सभी संसाधनों का दोहन सरकार करती है,
तो उनको खाना देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग कैसे सकती है? इसी मुद्दे पर कल गन्नौर से एक खुराना है, विवेक खुराना, उन्होंने मेरी इसी पोस्ट पे विरोध किया कि लोग क्यों अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, रह रहे हैं, वहीं क्यों नहीं रहते? किसने कहा है उनको छोड़ के जाने के लिए? मैं बताता हूं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। उसने तो मुझे ये तक चैलेंज किया कि आपने अपनी जेब से 5 पैसे तो आज तक लगाए नहीं हैं, किसी की मदद नहीं की, और आप सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर। आप किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं? मैं उस भाई को कहना चाहूंगा, और जो मेरी पोस्टों पे इस तरह विरोध करते हैं, निजी तौर पे विरोध करते हैं, वो आके देख लें, सोनीपत आए, जितना मेरे से बन पड़ा उतना मैंने किया। अब अगर मेरे पल्ले नहीं है, मेरे लिए अपने परिवार का पेट भी पालना है, और साथ ही साथ मेरे पास 10 एम्प्लॉयज रुके हुए हैं जो अपने घर नहीं जा पाए, तो उनका भी मैं पेट पाल रहा हूं। किसी समाज सेवी संस्था से या किसी और से या सरकार से मैंने उनके लिए मदद नहीं ली, उनको मैं खुद खाना खिला रहा हूं, क्योंकि वो मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। जब वो मेरे पास नौकरी करते हैं तो वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको खाना खिला रहा हूं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। जब मैं जितना मेरे से बन पड़ा वो मैं कर रहा हूं, और फिर भी ये लोग सरकार की आलोचना करने पर, मजदूर क्यों छोड़ के जा रहे हैं उसकी आलोचना करने पर, ये लोग अंधे होकर सरकार के समर्थन में आ जाते हैं। चाहे वो बीजेपी के अंधभक्त हों या कांग्रेस के चमचे हों या किसी अन्य पार्टी के हों, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि ये सरकार की जिम्मेदारी उनको राशन मुहैया करवाने की है या नहीं है? सरकार को हम टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं? सरकार को हम हर तरह का सारी चीजें देते हैं। जो जायज बातें होती हैं हम उनका हर तरह से समर्थन करते हैं। तो जो देश के साथ, गरीब जनता के साथ नाइंसाफी होगी तो उस पे भी उंगली उठाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अगर आप लोग नहीं उठा सकते, आप लोगों में दम नहीं है, तो कम से कम जो लोग उठा रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। अगर आप उनका समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रहिए। अरे इस देश में लोग मर रहे हैं भूख के कारण, और आप उसको भी एक अरुण कौशिक जैसे और साथी आवाज उठाते हैं, आप उनकी जिम्मेदारी ठहराते हैं उनके ऊपर भी, तो आपको डूब मरना चाहिए। आप सरकार से सवाल पूछने में तो सक्षम है नहीं, उल्टे हम जैसे आदमियों पर आप सवाल उठाते हैं। तीसरा मेरा सवाल है वंदे भारत मिशन को लेके। वंदे भारत मिशन मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। वंदे भारत मिशन वो है, सरकार विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस ला रही है, तो उसको वंदे भारत मिशन का नाम दिया गया है। लेकिन उस वंदे भारत मिशन में मैं आपको आज सच्चाई बताता हूं। कल भी मैं ये सच्चाई आपके सामने लाया था और उससे पहले भी ला चुका हूं। इस वंदे भारत मिशन के तहत जिन लोगों को देश में वापस लाया जा रहा है उन लोगों से 12,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक सरकार किराया ले रही है। जब वो लोग विदेशों में फंसे हुए हैं और वहां पे भी लॉकडाउन है, वहां पे भी महामारी बढ़ रही है, वो लोग कमा के पैसा आपको भेजते थे, आप उस पे टैक्स लेते थे, विदेशी करेंसी के तौर पे वो पैसा देश में आता था। तो आज वो लोग किसी मजबूरी में हैं,
तो सरकार को आज उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उन लोगों को फ्री में देश में वापस लाना चाहिए। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो गरीब माँ बाप थे, उन्होंने भी कोशिश करके अपनी औकात से बाहर जाके बैंकों से लोन लेके या अपने किसी साथियों से लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, ये सोचकर कि ये बड़े होंगे, सफल आदमी बनेंगे, तो ये हमें भी सहारा देंगे बुढ़ापे में और देश को भी सहारा देंगे। तो क्या उन माँ बाप ने ये गलत काम कर दिया? अरे वो माँ बाप आज वो मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ जाएं जिन्होंने कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। आज उनके काम धंधे बंद हैं, और जब उनके काम धंधे बंद हैं तब आप लोग उनसे उन बच्चों के लाने का भी किराया आप लोग मांग रहे हैं। अगर किराया वो लोग नहीं देते तो आप उन छात्रों को घर नहीं लेके आएंगे। ये कैसे इंसाफ आप कर रहे हैं? कैसा इंसाफ सरकार कर रही है? अरे वो देश के नागरिक हैं। आप देश के मजदूरों को अपने यहां नौकरी नहीं दे पाए, वो बाहर मजदूरी करने के लिए चले गए। आप शिक्षा की उचित व्यवस्था देश में नहीं कर पाए, वो शिक्षा लेने के लिए बाहर चले गए। तो क्या उन्होंने गुनाह कर दिया? आज उनके माँ बाप, मैं निजी तौर पे बताता हूं, आज मुझे परेशानी हो रही है अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए और अपने स्टाफ का खाना खर्चा चलाने के लिए मुझे परेशानी हो रही है। तो मेरी भी बेटी एक बाहर पढ़ती है, और ऐसे मैं सोनीपत के ही 20 परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और वो कैसे परिवार हैं, वो कैसे अपने पेट पालते हैं, मुझे पता है। आज के समय उन लोगों के पास किराया देने के पैसे नहीं हैं। जहां किराया 15 से 20 हजार रुपये एक तरफ का लगता था, आज सरकार 50 से 60 हजार रुपये वो किराया सरकार वसूलने का काम कर रही है। तो ये वंदे भारत मिशन पे पीठ थपथपाना क्या उचित है? क्या ये हम देश से भीख मांग रहे हैं कि जिन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जो लोग काम धंधे के तलाश में बाहर चले गए और उन्होंने बाहर नौकरी कर ली, आज के समय वो मजबूरी में हैं, तो क्या उन लोगों की मदद करना कोई भीख मांगना है? क्या सरकार को इस विषय में बोलना कोई भीख मांगना है? हम कोई भीख नहीं मांग रहे, बल्कि हम अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि विपत्ति के समय में सरकार ही साथ देती है, कोई और साथ देने नहीं आएगा। अमेरिका की सरकार हमारा साथ नहीं देगी, चीन की सरकार हमारा साथ नहीं देगी, पाकिस्तान की सरकार हमारा साथ नहीं देगी। तो क्या हम लोग अपनी सरकार से इतना भी नहीं कह सकते कि अपने उन मजदूरों को जो विदेशों में काम धंधे की तलाश में चले गए और आज वो काम धंधा वहां कर रहे थे, लेकिन उनका काम धंधा बंद हो गया और वो मजबूरी में है, तो उनको फ्री में लाने का काम किया जाए और छात्रों को फ्री में लाने का काम किया जाए? क्या मैं ये गलत मांग कर रहा हूं? अगर मैं ये गलत मांग कर रहा हूं तो आप तथ्यों के साथ जवाब दें, तथ्यों के साथ बात करें। मैं बिल्कुल बात करने को तैयार हूं, किसी भी खुले मंच पे आके मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन जब सरकार हमारे से हर चीज़ लेती है और हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम सरकार से सवाल करें और जो जायज़ बातें हैं देश के लिए, उन जायज़ बातों की मांग करें। तो मेरे जो ये विचार आप लोगों ने सुने, मेरे जो ये मुद्दे आप लोगों ने सुने, अगर इनमें कोई कमी है तो तथ्यों के साथ मुझे बताएं। किसी के अंधभक्त बनकर या किसी के चमचे बनकर इन पे
बहस करने की जरूरत नहीं है। जो देश की सोचते हैं, जो देश के भक्त बनकर बात करना चाहते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका मैं वंदन करता हूं। वो लोग आए, अगर मेरी ये बात गलत है तो मुझे बताएं, और अगर ये मेरी बात उचित है तो फिर आप लोग भी ये मुद्दा उठाइए। चाहे आप फेसबुक के माध्यम से उठाइए, चाहे आप सोशल मीडिया पे उठाइए, क्योंकि मैंने देख लिया है जो टीवी हैं, टीवी चैनल मैं देखता हूं, खबरें देखता हूं, इन खबरों के अंदर केवल सरकार की चाटुकारिता के अलावा और कोई बात नहीं दिखाई जाती। वंदे भारत मिशन पे जितने भी ये टीवी चैनल हैं सरकार की पीठ थपथपाते हैं। मैं इन चैनलों से पूछता हूं, अरे सरकार ही आपको खाने का देती है क्या? अरे आपका सही आप तब हैं जब आप देश को निष्पक्ष खबर दिखाएं। आप जब तक देश को निष्पक्ष खबर नहीं दिखाएंगे तो आप कोई देश हित का काम नहीं कर रहे, आप देश के गद्दार हैं। और अगर इस बात पर, मेरी इन बातों पर अगर कहीं मैं गलत हूं तो मुझ पर केस चलाइए कोर्ट के अंदर। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन देश हित के मुद्दे पे मैं हमेशा बात उठाता रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे मौत की सजा क्यों ना दी जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मेरा आप सभी साथियों से भी यही निवेदन है, जो लोग देशभक्त हैं वो खुल के सामने आए और देश में हो रहा जो आजकल हो रहा है, सरकार अगर सही करती है तो उसका समर्थन करें, सरकार अगर गलत करती है तो उसका विरोध भी करें। ये हम लोगों का कर्तव्य है, देश के लिए हमारा फर्ज है। अगर हम अपना ये फर्ज भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।